You get the best of both worlds. Much government level organization as well as international. तो काफ़ी जिम्मेदारी to you mostly. ठीक है. तो हम ये most Everybody makes mistakes. Everybody has to. and why this finger is because this is the finger of anger. Oh, this is the one किसी we को भी raise. हम point करते हैं या कुछ होता है ये होता है. Hello guys and welcome to Aki की टॉकशाला on Aki Live. So episode 1 season 1 और शो शुरू कर रहे हैं आपके साथ सीरीज ऑफ पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं आपके लिए जिसमें हम डिफरेंट तरह के गेस्ट्स को लाएंगे वो अपने अपने जॉनर में होंगे एंड ऑब्वियसली विल बी हैविंग अ टॉक शो विद देम रिगार्डिंग व्हाट दे स्पेशलाइज इन. तो सीजन 1 की शुरुआत करते हैं. आज हमारे साथ हैं प्रेमांकित संत एंड हिज प्रेमांकित फॉर यू. प्रेमांकित आज स्पेशली आए हैं to our studio to talk about what he's really passionate into. So he's passionate about tarot reading. He's a mystical character in our gang. और मैंने कहा इनके साथ ही शुरुआत करते हैं शो की. So मैं पहले disclaimer दे दूँ कि whatever views we are expressing in the show are personal and they are not meant to harm any kind of beliefs or religion or because show का topic ऐसा है हर एक के अपने अपने belief होते हैं. So Prem is just going to express his personal views into it and there's nothing like he's going to कुछ थोपने नहीं वाले हम आपके ऊपर जो मानना है मानो but watch it for entertainment as well as informational purposes, right? So Prem by profession is into cyber security. He works in an MNC but passion उनको टैरो की तरफ लेके जाता है. तो प्रेम से जानेंगे. प्रेम इससे पहले मैं और बोलूँ I think you should introduce yourself and tell our audience more about yourself and the world of tarot. थैंक यू अक्षय. सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रेमांकित संत है. सो लोग दोस्त मेरे को प्रेम भी कहते हैं, अंकित भी कहते हैं और बहुत डिफरेंट नामों से मेरे को बुलाते हैं. सो आई स्टार्टेड माय टैरो जर्नी अराउंड 15 years ago when I was in my 8th class. Nice. And it was an accident. Like we identify ourselves as empaths, light workers. So our journey is kind of different and we cannot express to the people that how we behave, how we feel like, because it is different. Like किसी को भी बताएंगे वो कहेंगे यार पागल है. Like my parents actually took me to a psychologist one when I was like यार मेरे को चीजें दिखती हैं. Okay. So tarot was also like it started with एक ना anime cartoon आता था Card Captors. Okay. तो उसके अंदर वो होता था कि वो एक लड़की मैजिकल कार्ड्स होते थे और वो आराम से उसके अंदर से मतलब कि शी यूज्ड टू कैप्चर इट वाज अ होल फन. एंड आई वाज जस्ट अट्रैक्टेड टू दीस कार्ड्स, राइट? एंड आउट ऑफ नोवेयर मेरे को एक चुलसी जागी यार कि चलो यार प्रिंट करते हैं. लाइक होता है ना कि यार आई वांट देम प्रिंटेड and bless my father and his money that I actually bought those drawing papers और हमारे प्रिंटर के अंदर ना ये प्रिंट हो रहे हैं बड़े बड़े कार्ड्स. and my dad every like after 3 days ink खत्म and he was like ink कहाँ जा रही है तेरी. तो anyhow I was able to print out 25 cards and on that ground and I was just taking them and my teacher saw them once. Okay. तो मेरी हिंदी टीचर एंड माय केमिस्ट्री टीचर, सो शी टुक मी देयर एंड शी वाज लाइक ये क्या है. मैंने कहा मैम पता नहीं ये मुझे कुछ कहते हैं. अच्छा. कहते अच्छा तो बता क्या है. एंड आउट ऑफ नोवेयर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड आई जस्ट सेड मैम 3 पत्ते निकालो. ओके. उन्होंने 3 कार्ड्स निकाले एंड सडनली आउट ऑफ नोवेयर आई वाज लाइक मैम ध्यान से मेरे को लग रहा है आपको चोट लगेगी. मैंने बस इतना बोला दैट्स इट. मैम कहते ठीक है हो गया चल हाँ करके काम खत्म, छुट्टी होगी. अगले दिन मैडम गायब है. मैंने कहा कहाँ गायब होगी ये. नेक्स्ट डे शी इज कमिंग टू द स्कूल विद अ स्लिंग ऑन हर आर्म. अच्छा. एंड आई स्टिल रिमेंबर आई वाज इन माय क्लास. मेरे को स्पेशली बुलाया गया और कहा तुझे पता कैसे चल रही है. एंड आई सेड आई डोंट. आई स्टिल डिड नॉट नो व्हाट टैरो इज, वो टर्म क्या है. इट वाज जस्ट अ जर्नी व्हिच द यूनिवर्स वाज टेकिंग मी अलोंग. मैं +1 +2 में तो मेरे को मैंने ना पूरा सेट ही खरीद लिया था बाहर. स्पेशली आई रिमेंबर दोस कार्ड्स केम फ्रॉम चाइना. अच्छा. तब ईबे होता था, ईबे से मंगवाया था. एंड सडनली एवरीबॉडी वाज लाइक टैरो कार्ड्स.
और तब ना वो मैंने कहा वो क्या होता है, वो हाइप होती है ना एकदम से जेंजी की, वो समथिंग न्यू टाइप से ना। नहीं जेंजी नहीं, वी आई एम टॉकिंग Oh, you're talking about आई एम अ मिलेनियल भाई, मैं बड़ा हो गया। सो बट द थिंग इज व्हेन एवरीबॉडी कंपेयर्ड मी, एक शो आता था 3 देवियां न्यूज़ में उस टाइम पे, कहते हैं वो पता निकालती हैं, वो फ्यूचर बताती है, तो भी बता। And from then on, that journey came along, and on that note, I came across my guru as well. And on that journey came along that जो traditional tarot cards हैं जिन्हें Rider Waite भी कहते हैं, I learned it from my guru Aditya. So he is a very popular and strong tarot reader and mystic out there. So from then on, 15 years, I learned a lot. I heard a lot of stories. I got to learn a lot about people's lives, and overall, what I got to know that everybody has a story to tell. ठीक है, and we are no one to judge on it. So that's it. That's my story. भी अमेजिंग स्टार्ट है इनकी जर्नी की। वही कहते हैं ना, जब आप कोई चीज़ पैशन से शुरू करते हो तो ऐसा नहीं होता कि आपको करना पड़ता है, वो चीज़ आपको अपनी तरफ खींच लेती है। और कुछ ऐसा ही हुआ प्रेम के साथ भी। बट यू नो व्हेन आई सी टैरो कार्ड्स, मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल उठते हैं, और मैं मानता हूँ मे बी ऑडियंस के मन में भी उठते होंगे व्हेन एवर दे कम अक्रॉस टैरो कार्ड्स। तो टैरो में ना, आई कमिंग फ्रॉम द डिज़ाइन बैकग्राउंड, तो मेरे को उसका जो यू नो डिज़ाइन पैटर्न्स, वो चीज़ बहुत ज़्यादा यू नो इन्फ्लुएंस करती है। आई ऑलवेज फॉल फॉर दोज कैरेक्टर्स ऑफ मून एंड सन एंड ऑल द मैजिकल कैरेक्टर्स दैट दे डूइंग। बट देर आर लाइक बिलीवर्स एंड देर आर नॉन बिलीवर्स ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग, है ना। तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ टैरो वर्क्स, इट गाइड्स देम, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम इन चीज़ों में मतलब विश्वास नहीं रखते। सो प्रेम से हम जानना चाहेंगे कि प्रेम, एवरीथिंग इन the world is based upon certain principles, be it science, be it or anything. तो जो टैरो है, क्या वो भी कुछ principles पे बेस्ड है, या वो बिल्कुल ही mystical world है and it just tells you anything and everything out of anywhere? So what today the world says is science, right? It is based on the principle that anything which can be observed or touched, felt, like the 5 senses, 6 senses, वो science है, हम प्रूव कर सकते हैं कुछ। Correct. But that does not mean that those things which are still not explored by science are false. It is that science has not evolved that much that it can figure out that solution, because it is beyond a certain senses. Basically beyond the boundaries of science, you can say. Yeah, we can say that. And उसको हम mystical बोलते हैं। हाँ, तो कह रहे हैं mystic कह लो, भूत प्रेत कह लो। Basically जो scientist को समझ नहीं आता, कहते हैं भाई ये जादू ही दुनिया है। नहीं, है ही नहीं। Focus, bold or dash, बहुत सारे words होते हैं। So what we are taught is that everything is energy. Everything is vibrating on a particular frequency, whether this table, this water, you, me, everybody. We are vibrating. And out there in the universe as well, from the planets, stars, everything is giving their vibration. अब यार एक तालाब के अंदर जब तुम कोई पत्थर फेंकते हो, वेव्स क्रिएट होती हैं, और अगर मैं 2-3 पत्थर और दे दूं, वो इंटरजेक्ट होने शुरू हो जाती है। Exactly. Those waves, those patterns are something which is the principle, first of all, that हर एक की जिंदगी हमारे साथ इंटरलिंक्ड है। Okay. ठीक है। दूसरी चीज़ आती है टैरोस का, ये यार you are a designer, right? And the biggest thing what you say is colors play an important role. तभी तुम्हारे पास एक कलर पैलेट होता है कि खाने वाले के लिए ये है, हम किसी को खुश करने के लिए हम क्या कहते हैं, ये सनफ्लावर दो। Why? The yellow color brings out happiness. Why yellow brings out happiness is because it vibrates on a certain frequency. साइंस में हम पढ़ते हैं यार हर एक की वेवलेंथ है, हर कलर की वेवलेंथ है। So जो नॉर्मल कार्ड्स भी हैं, राइडर वाइट जिसे हम कहते हैं, that person it created such a color scheme कि अगर मैं sun कार्ड निकाल रहा हूँ, which is the sign of positivity, it is all yellow. ठीक है। If there is something mystical hidden, always you will go into the low frequency of blue. ठीक है। तभी क्या होता है कि हाई प्रीस्टेस जो भी हिडन होगा ना, एवरीथिंग इज ब्लू। मून विल बी डिटरमिन्ड एज ब्लू क्योंकि इट इज ऑल मिस्टिकल फॉर अस। सो या ये साइंस मानते हैं। बाकी हम ये मानते हैं यार कि अगर तुम ड्राइव अच्छी तरह कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि एक बेवकूफ ड्राइवर तुम्हारे को ठोकेगा नहीं। हाँ ऑब्वियसली, वो तो रूल है ना, आप रोड पे चल रहे हो, कोई भी मार के जा सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि वो आप यू नो बच सको इससे। तो टैरो के बाद whenever we talk about tarot, I think cards is something. तो tell us something about the deck, what all it contains and you know in general. जैसे ताश होती है ना, हम ताश में कहते हैं 52 पत्ते होते हैं,
बेगम, बादशाह, एंड यू नो दोज काइंड ऑफ थिंग्स. सो अगर हम टैरो से रूबरू किसी को करवाना चाहते हैं तो हाँ, तो वो आई नो ये ट्रिकी होने वाला है, लेकिन क्या होता है उसमें, मतलब you know what tarot is, you just said कि ताश के पत्ते हैं, वो ताश के पत्ते ही थे. ओके. So actually what happened is बहुत सारे थ्योरीज हैं कि टैरो कहाँ से आया था. तो कई कहते हैं इंडिया के जिप्सीज गए थे जब, तो उन्होंने अपना ज्ञान दिया या यहाँ से गए थे, तो बेसिकली कार्ड्स बने वो प्लेइंग कार्ड्स ही थे. ओके. एंड सिमिलरली लाइक जो 52 कार्ड्स तुम्हें दिखते हैं ना डेक में अपने प्लेइंग कार्ड्स में, एंड इट इज आल्सो काइंड ऑफ अ फैक्ट दैट बिफोर ये टैरो के साथ साथ नॉर्मल जो जिन्हें विचेस कहते थे लोग, दे यूज्ड टू रीड योर फॉर्चून फ्रॉम दिस प्लेइंग कार्ड्स एज वेल. और मैंने भी किया हुआ है. वो अलग बात ये थी कि मैं जो पत्ते देखता था मुझे कहीं होता था यार इसकी अच्छी रबड़ी बन सकती है. तो मैंने वो वाला प्लेइंग कार्ड तो छोड़ दिया. सो द ओरिजिनल और व्हाट वी से एज द ट्रेडिशनल टैरो डेक जो हर कोई कर सकता है, तो दैट इज 78 कार्ड्स. ओके. और उन्हें दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है. एक होता है मेजर आर्कना, एक होता है माइनर आर्कना. हम ये चीज मानते हैं यार यू हैव फ्री विल, ठीक है, और एक होता है यार तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है. तो मेजर आर्कना इज द यूनिवर्सल यू नो रूल, द यूनिवर्सल लॉ. वो एक जर्नी है, ठीक है, वो फूल से शुरू होती है, कार्ड नंबर 0, एंड उसकी जर्नी चलते 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 तुम द वर्ल्ड के साथ आते हो, व्हिच मींस द फूल हैज अटेन्ड द अल्टीमेट नॉलेज. वो हर एक इंसान की कहानी है. और फिर आता है माइनर आर्कना. माइनर आर्कना जैसे हमारे ताश के पत्ते हैं, ठीक है, कि तुम्हारे पास क्लब्स है, यू नो द क्लब सूट, द स्पेड सूट, द डायमंड सूट, हमारे पास भी वही है. कप्स, वॉन्ड, पेंटिकल्स एंड स्वॉर्ड. और ये तुम्हारे इमोशंस को है. स्वॉर्ड इज योर मेंटल स्पेस, कप्स इज योर इमोशनल स्पेस, वॉन्ड इज योर पैशन स्पेस, एंड पेंटिकल्स इज योर मनी स्पेस. तो उस हिसाब से जब तो कोई कार्ड्स निकालता है तो उस हिसाब से दिखता है कि अगर पेंटिकल ज्यादा है वी से कि तुम्हें मटेरियल अपने टीम की बहुत जरूरत है. एंड ये कार्ड्स हर मतलब द सिंबलिज्म इज सो डाइवर्स कि अब स्वॉर्ड को तुम विंड के साथ भी कर सकते हो, तुम एक हेल्थ के साथ भी कर सकते हो, ये चलता रहता है. सो माइन इज द ट्रेडिशनल पार्ट एज वेल. पर साथ ही साथ वो जो 25 कार्ड्स मैंने प्रिंट करवाए थे कार्ड्स, that took such an extent that we understood that you can manipulate energies. Okay. You can you know understand and feel. और अब एक ऐसा position आता है कि you know because we have to do our meditation, we have to be on a certain frequency as well. Correct. To attain it, right? तो मैं किसी का हाथ पकड़ता हूँ and I suddenly be like या तुम्हारे यहाँ दर्द हो रहा है, या you know are you feeling something, and they're like आपको कैसे पता. तो जिस तरह यू नो एक साइंटिस्ट छोटा सा वो एक हिस्सा लेके माइक्रोस्कोप में देख के बहुत बड़ी चीज का आवाज बता सकते हैं. सर्वे में भी होता है यार, एक छोटे से चंडीगढ़ के बारे में वो सारे इंडिया के बारे में बता सकते हैं सर्वे के तौर पे. दैट इज इट. आई एम जस्ट टेकिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर एनर्जी फ्रीक्वेंसी, पुटिंग इट इन माइंड सिस्टम, एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू एवरीथिंग व्हाट इज देयर. दैट इज तभी होता है ना यार, ये हम अपने दोस्त को ये कहते हैं यार तुम्हारा उदास क्या लग रहा है. Because हम being a normal person who's not into tarot, like a layman, मैं तो उसके फेस से बताऊंगा कि यार ये उदास लग रहा है, बट यू माइट बी एबल टू एक्सप्लोर मोर इनटू इट कि नहीं, व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड इट. द थिंग इज यू एवरीबॉडी हम एक कर रहे हैं वाइब्रेट. तभी क्या होता है यार, तुम आग के पास भी जाओगे तुम्हें गर्मी क्यों महसूस होती है, ठीक है, तुम जितनी दूर जाते हो वैसे ही है. लाइक इफ योर फ्रेंड, बिकॉज यू हैव अटैचमेंट टू इट, द बेसिस ऑफ एवरीथिंग व्हाट आई से इज लव. अगर प्यार है, ठीक है, सो और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या वी आर लिविंग इन 2023, any person love which is there so possible, so it is not just romantic love, there are many sorts of love. So प्यार है ना जिस दिल में, वो हर एक के दुख समझ सकता है. I think प्रेम के साथ प्यार के ऊपर तो हम एक पॉडकास्ट और कर देंगे बिकॉज इतना प्यारा टैरो रीडर है. So, अभी हमने जाना कि कैसे यू नो द वर्ल्ड ऑफ टैरो इज एंड द कार्ड्स, उसकी डेफिनेशन एंड डिवीजन बताई है प्रेम ने. सो जो मुझे समझ आया, द माइनर आर द वंस दैट आर इन आवर हैंड्स. हम अपनी लाइफ में कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करके, कुछ चीज़ें हम जो करते हैं नहीं करते हैं वो करके उनको ठीक कर सकते हैं. मेजर इज यूनिवर्सल, वो भगवान के हाथ में है. हम तो साफ कहते हैं यार, and I still remember when such an awkward set came, I'm like यार
तुम ना एक काम करो, तुम थोड़ी देर के लिए ट्रैवल करो, सोल सर्चिंग करो, क्योंकि हमें ये होता है यार बस तूने ना ये टाइम निकालना है किसी तरह, तो जस्ट डू समथिंग व्हिच यू लव। तो उस टाइम पे हमें पता चल जाता है कि ये कितना टाइम होगा अप्रोक्सीमेटली कि ये निकालना पड़ेगा, मतलब डू वी आर वी एबल टू टेल द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम पीरियड? किसी का लो चल रहा है मान लो, आर वी एबल टू टेल कि अच्छा ये इतने टाइम बाद शायद तुम्हारा ठीक होना शुरू हो जाएगा कुछ? As you go ahead and your intuition, so the thing is that is the secret, it is not just the cards. Okay. Cards are just tools. Your intuition, your power is the main thing. So जितनी तुम्हारी intuition strong होगी, जितना तो उतना तुम कह सकते हो यार 3 महीने 4 महीने. And I have seen tarot readers, they give the exact date sometimes. Oh wow. There are systems in place. वो तो तुम्हारे को टाइम सेकंड तक बता देगा कि इस डेट पे, इस टाइम पे, इस सेकंड पे ये वाला हमारा एक्सीडेंट हो। ओह अच्छा। They are there. And then people are still not able to avoid it. नहीं, मुझे अगर कोई बताए मे बी आई से कि अच्छा मैं घर रहूँगा उस दिन। अरे छोटी स्टोरी, एक्चुअली दिस हैपेंड। माँ बाप गए बेटे का दिखाने के लिए एंड कहा इस डेट में इस तारीख को इस बंदे के हाथों किसी का खून हो गया। इन्होंने तो लड़के को ताला लगा दिया। ठीक है। क्या हुआ, माँ बाप भी फंस गए और वो निकल नहीं पाते थे उसी दिन। सो किसी तरह दोस्त को बोला कि हमें तो बेटे की ज़रूरत है। बेटा निकला, ड्राइव कर रहा था एंड ही हिट समबडी बाय हिज कार बिकॉज वो इमरजेंसी में था एंड दैट गाय डाइड। उस टाइम पे, उसी तारीख को, उसी डेट पे उस इंसान के हाथों किसी का खून। भाई ऐसे पर्सन भी अगर पेरेंट्स नहीं भी मानते होंगे ना कि टैरो हमें गाइड कर सकता है और उनके साथ एक बार ये चीज़ बीत जाए उसके बाद तो नॉन बिलीवर भी जो है वो बिलीवर बन जाता होगा। आई थिंक इट्स योर ओन चॉइस, इट्स योर ओन विल, लाइक जस्ट लाइक द यूनिवर्स, या जैसे तुम भगवान के लो कुछ कह लो, तुम उसे मानो ना मानो, उसने अपना काम करना है। ठीक है, तुम अगर ये कहोगे मैं इसमें बिलीव नहीं करता तो फिर यू नो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। और तुम अगर किसी के साथ अच्छा भी, मतलब कि तुम ईश्वर को मानो या तुम हर एक चालीसा पाठ पढ़ लो, अगर तुम्हारे कर्म के अंदर ये लिखा होगा कि तुमने ये चीज भोगनी है तो वो क्यों ही। इट इज जस्ट योर एटीट्यूड चेंजेस। इन कमिंग टू रीडिंग्स, अगर हम रीडिंग्स की बात करते हैं, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल कम टू यू, तो प्रेम यूजुअली ना बिजी रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सारा दिन टैरो करता है। ही इज़ इनटू अ फुल टाइम वर्क एंड देन समटाइम्स पीपल जस्ट कम इनटू कि दे वांट टू यू नो गेट सर्टेन काइंड ऑफ गाइडेंस। तो बहुत डिफरेंट तरह के लोग आते होंगे तुम्हारे पास, अलग अलग तरह के सवाल पूछते होंगे। ज़्यादातर जो अगर हम एक परसेंटेज बांटें पीपल आज की डेट में 2023 में, पहले तो विच इज़ द एज ग्रुप दैट इज़ कमिंग फॉर द टैरो रीडिंग्स? क्या हर एज ग्रुप का पर्सन आ रहा है? और अगर आ रहा है तो उसमें मेजॉरिटी जो है पलड़ा किसका भारी है, कि यंगस्टर्स ज़्यादा हैं या ओल्डीज ज़्यादा हैं या मिडल एज पीपल आर मोर इनटू इट, एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे आर कमिंग अप विद, लाइक विद सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल एंड मेजर्स तो हमारे हाथ में वैसे भी नहीं है तो तो किस तरह की प्रॉब्लम्स लेके लोग यूजुअली आते हैं आपके पास? लाइक समटाइम्स ऐसे भी होता होगा ना कि कोई प्रॉब्लम आई है एंड यू थिंक लाइक ओ ये तो मैं कर चुका हूँ पहले। एक्सपीरियंस भी होता है, लाइक नाउ इट इज सच अ स्टेट, लाइक इफ समबडी कम्स एंड दे स्टार्ट टेलिंग मी द प्रॉब्लम क्वेश्चन, राइट? सो आई एम लाइक हाँ ये मुझे पता है ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, एंड समहाउ इट इज लाइक समथिंग रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स एंड आई नो कि दीदी तुम साफ नहीं हो कि ये यहाँ पे गड़बड़ है। So it is simple, you know what, that experience comes into play, and as for your question, I get majority of the group which comes to me is between the age group of 20 to 50. Okay. Because that age is something which is always dynamic. You are looking forward to something. And I think they are hustlers. तो उनकी hustle में जब भी कोई you know hindrance आती है तो वो they seek certain kind of guidance. And I divide it as well. एक होता है married, एक होते हैं unmarried. तो married की तो अपनी problems होती हैं, वो तो married वाले तो बड़े like they are interesting. Like I'm not making fun like everybody is there, but it always comes up like their questions are so like it is just a conflict between मेरी independence और मुझे क्या अपनी independence इस संसार के लिए त्यागना पड़ेगा. They do not realize it. It comes afterwards. But on that score, सबसे ज़्यादा जो दुख वाला question होता है ना, it comes always from the elderly, like those who have crossed 70. Okay. Two questions, especially the ladies which come up is, one is, will I outlive my husband or will I die before him? Oh,
दैट्स सॉरोफुल है ना यार. उनका बस एक ही क्वेश्चन होता है, ये दुख मुझे झेलना पड़ेगा या. and I was shocked. I learned a lot about this fear here, that the woman wants to die before her husband. Because And it was she's not not mass. prepared for that day, है ना, kind of. The dependency on your lover, that I understood one bit. Hmm. You are so in love that you are one. You are कहते ना make हो गए हैं. You wanna learn that love? Go talk to somebody above 70 or couple. क्योंकि यार देखो इस टाइम तक तो डिवोर्स हो ही जाता है अगर किसी को होता है यार 70 साल एंड यू सी दैट लव एंड केयर विच इज देयर एंड तो यार वो थोड़ा सा ना व्हेनेवर दैट क्वेश्चन कम्स ना आई यूजुअली ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड देन एंड यू नो व्हाट द थिंग इज यू कांट टेल डेथ इज समथिंग पता चल जाता है हमें समटाइम्स यस बट दैट इज इट लाइक तुम नहीं बोल सकते बिकॉज शायद तुमने फाइनल डेस्टिनेशन देखी होगी. हाँ देखिए. नेवर ट्रिक डेथ, दैट इज द अल्टीमेट. It is going to come one way or the other. She is very egoistic. You don't interfere in her domain. And yes, death is a woman. जो कि अप्रैल फूल है. हाँ आज 1 अप्रैल है गाइस. बात हो रही है और टैरो कार्ड्स ही ना हो तो क्या फायदा है ना. टैरो कार्ड्स पे मस्ट भी कह रहे हैं आई एम श्योर. So I think not every viewer might be aware कि टैरो होता क्या है, टैरो कार्ड्स दिखते कैसे हैं. So we have Prem who has brought whole decks of it and ये हैं हमारे प्रेम के टैरो कार्ड्स. So ये जो है पहले वाले हमारे पास 3 हैं मतलब 3 decks of them. These are the original cards which are there. What do you mean by original cards? नहीं, the original in the sense the traditional cards जिसे हम कहते हैं. अच्छा ठीक है. जो हर एक टैरो जो आप जाके किसी से कहो कि टैरो कार्ड्स दे दो तो दिस इज द डेक दे आर गोइंग टू गिव टू यू मोस्टली. ठीक है. तो हम ये मोस्टली ऐसे शफल करते रहेंगे एंड दे आर 78 राइट. अरे सो मेहनत करो अच्छी तरह तुम्हारे को आपका फल मिलेगा. सो दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स. तो अगर किसी का आता है नहीं तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा. हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस. सो कुछ जैसे चैरियट जो है दिस इज अ मेजर आर्कन. ओके. इनके ऊपर कभी भी तुम्हारे को ना नंबर नहीं दिखेगा. यहाँ मेजर्स में नंबर नहीं होता. नहीं सॉरी नंबर होता है पर इन द सेंस कि इट हैज इट्स ओन स्टोरी. यहाँ पे द चैरियट लिखा होगा. ओके. लेबलिंग होती है. तो दीज आर मेजर आर्कना कार्ड जिसका मतलब ये होता है कि या तो तुम्हारा ट्रैवल होता है या your mind is deflected into 2 ways, so you have to make a choice. तो obviously यार तुम अपनी जर्नी लाइफ की जर्नी में तुम्हें बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं. तो वो मेजर के अंदर आता है कि तुम बहुत सोच रहे हो कि फ्री विल है तुम्हारे पास. नहीं है तुम्हारे पास. ठीक है. एंड एक माइनर आर्कना जो होगा ठीक है उसका कभी लेबल नहीं होगा. यू विल जस्ट सी वॉन्ट्स. ये वॉन्ट्स है तो तुम्हें को डंडे बहुत दिखेंगे यहाँ पे और नंबरिंग यहाँ पे होती है. So these are the original decks which I have. तो हम ऐसे करके ऐसे हम स्प्रेड. So let us go through a step कि जब कोई एक पर्सन रीडिंग के लिए आता है मतलब let me just ask it that way. For example मैं रीडिंग के लिए आया हूँ तो what are the steps that I have to go through if I have to go through a reading? हर एक टैरो रीडर का अलग अलग सिस्टम होता है. Okay. मेरा थोड़ा सा पर्सनल भी हो जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड दैट पर्सन शुड बी कंफर्टेबल इन दैट स्पेस. So the sun card आया हुआ है which is a very positive card, like the most positive card in the deck. तो सक्सेस इज ऑन योर वे. पैसा आ रहा है. हंसती खेलती जिंदगी है. तो पर इतना होता है यार हर एक ना जो बंदा बिजी हो जाता है कई बार अपने दोस्तों को ना ज़रा टाइम नहीं देता. तो ना उसे वो बहुत देने की ज़रूरत है. तो थोड़ा सा मतलब हमारे से पैसे भी आ जाएगा तेरा हैंड करके. ठीक है जी. So that is the cards which are. ये कौन से कार्ड ने डिपिक्ट किए दोस्तों को टाइम में? हमने सन बताया ना बाकी में. The sun is the major arcana. So if the sun is coming, तो that means that is a blessing on your. तो बाकी जो होता है the two of cups is a symbol of karmic bonds, normal lovers हो गया. ठीक है. और this the center which is जो मैंने दिखाया भी था वहाँ पे wands वाला right. So that is the symbol of struggle, that you are standing on your ground, but that is coming up on your way. I get it. So this is the symbol of struggle, guys.
बट नेवरदलेस वी डू हैव द सन कार्ड. तो आई थिंक सी जब कोई दो कन्फ्लिक्टिंग कार्ड्स आते हैं, जैसे मान लो सन इज शोइंग यू प्रोग्रेस, ब्राइट फ्यूचर, एंड दिस इज शोइंग यू स्ट्रगल, सो दे डू ओवर पावर इन अ वे. मतलब हर एक का ना जैसे स्प्रेड होता है, लाइक द 3 कार्ड स्प्रेड कैन बी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. ओके, ठीक है, या तुम्हारे गुण दिख सकते हैं मेरे को, सत्व, रजस, तमस. आई गेट इट. ठीक है, ठीक है, तो उस हिसाब से तुम्हारा ये दिखता रहता है. उसके बाद मोस्टली क्या होता है, जो इंसान होता है, जो क्वेश्चन होता है, तो ही गेट्स 5 क्वेश्चंस अच्छा, इन अ सेशन. ठीक है, वो क्वेश्चन पूछेगा, मैं उसका आंसर करूंगा, एंड आफ्टर दैट वी जस्ट एंड दिस अप, and the session is take over. this, and after the session is done we do this. So when we do this, जो तुम्हारा karmic imprint होगा, कुछ भी होगा, that is over, that is finished on my end. ठीक है, अभी के लिए I am vibrating, these cards are vibrating on your frequency and my frequency. तो उसके बाद normal हो जाता है. So as I told you, like every card has a color coordination. ठीक है, तो जहाँ येलो 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 यहाँ दिखेगा विद द रेड, उसकी एक अलग फ्रीक्वेंसी होगी. कईयों का रेड ज़्यादा होगा, विच इज़ अ कार्ड ऑफ एक्शन, एग्रेशन, काइंड ऑफ एग्रेशन, पैशन इज द मेन. और दूसरे जो कार्ड्स मैंने एक बताए थे, कार्ड कैप्टर्स वाले जो कार्ड्स थे, हाँ वो तो हमारे हो गए जो आपके so these are the card captors वाले cards. These are very different, and they are now my special messenger cards. we can show it to the camera. We can show- you know what fascinates me about them, the kind of graphics that are going over each. They were created by these are manga creators, Madhouse, Japan. So you love them, like I was fascinated with it. So इसमें और उसमें क्या difference है if I talk about in general? So यार ये tarots हैं, they work on a certain principle, they work on a certain rule. जो oracle cards होंगे, या कोई बहुत oracle cards होते हैं बाहर, so they don't have any rule. You just go ahead and you just give out कि मेरे को कुछ message चाहिए, मुझे क्या चाहिए, talk to me. So the universe talks to you on this. क्या होता है जब आप किसी चीज़ से इंट्रोड्यूस होते हो, लाइक टुडे आई एम गेटिंग इंट्रोड्यूस टू टैरो, आई नो व्हाट टैरो इज, यू आर टेलिंग आवर ऑडियंस ऑल्सो, उनको भी पता चल रहा है. अगर किसी का इंटरेस्ट हो टू लर्न हाउ टू डू रीडिंग्स, हाउ टू लर्न रीडिंग द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू यूजिंग योर टैरो कार्ड्स, तो ये सफ़र आपका तो शुरू हुआ फ्रॉम दैट इंसिडेंट यू टोल्ड अस अबाउट इन द वेरी बिगनिंग. बट उस पर्सन के लिए जर्नी कैसे शुरू होगी? लाइक ही नीड्स टू सीक सम गुरु फॉर इट, he can take use of certain kind of available mediums. आजकल जैसे बहुत modernize हो गया है, YouTube पे tutorials आते हैं, lot of things. तो what do you suggest if somebody who is an aspirant who wants to take up tarot as a maybe wants to build a profession into it, maybe he wants to build a something where he wants to learn how to do it, शौक में करना चाहते हो, जैसे मर्जी करना चाहते हो, तो उसके लिए कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए इसकी? So first of all, anybody can learn tarot. It is, first of all, you should have faith in yourself. ठीक है. अब एम्पाथ्स जो होते हैं या लाइट वर्कर्स होते हैं, दृष्टा, विद्याधर, बहुत सारे वर्ड्स एंड कैटेगरीज होती हैं ऐसे, उनको तो यूनिवर्स अपने आप ही ऐसे धकेल के कहीं ना कहीं पहुंचा देती है. somebody is good in tarot reading, somebody is good in reiki, somebody is good in magic, tantra, many fields out there. तो अगर टैरो रीडिंग करना है, टैरो रीडिंग इज सिंपली व्हाट यू हैव टू डू. फर्स्ट ऑफ ऑल राइडर वाइट कार्ड्स हैं, पहले वो ऑर्डर करना होता है. बट एज माई गुरु टॉट मी एंड व्हाट ही सेज, जब तक तुम्हें हर एक कार्ड का मतलब ना पता हो, शफल नहीं करने का. ओके, बेसिक समझ लो कि बेसिक क्या है, बेसिक क्या दिखा रहा है. रेस्ट इज ऑल ऑन योर इंट्यूशन, कि यू जस्ट लुक इनटू द कार्ड, see what story it's telling. I spent like, जब राइडर वाइट वाला मेरा शुरू हुआ था, that I wanted to learn that, I used to spend 2 hours in a like an empty room, shut off all communication, and my friends used to be like, कहाँ गायब हो गया, and I was just looking at these cards, what are they telling, क्या है, and I never asked a question, ये दिमाग में नहीं चल, just without any thought, without any prejudice or judgment or anything, just look at it. What are you looking at? दिख क्या रहा है?
and suddenly out of nowhere you will see a story happening in front of you. And once you are done, हमारे जैसे एक आर्टिस्ट को ना पेड़ के अंदर ब्रश स्ट्रोक्स दिखते हैं, करेक्ट, एक डिजाइनर को पूरी उसकी एस्थेटिक दिख सकती है पेड़ की, हमें क्या दिखता है कि ये पेड़ का ये वाला ब्रिज से आगे क्या करेगा. We look at that कि the wind is saying, telling you something, the tree is telling you something, everything is there, and that is what makes you a traveler. बेसिकली एक 8D डायनामिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सी आउटसाइड एंड यू नो फोर्सेस आर गोइंग टू डू सम काइंड ऑफ चेंजेस टू अ पर्सनस लाइफ एंड उससे ही कैन डू. बट व्हेन इट कम्स टू रीडिंग, लोग आते हैं रीडिंग लेके जाते हैं, दे मस्ट बी कमिंग फॉर लॉट ऑफ मोर सेशंस. अब जैसे मैंने एक सेशन लिया, मे बी यू टेल मी समथिंग एंड आई गेट एनलाइटेंड, मैं क्यूरियस हो जाता हूँ, आई वांट टू नो मोर अबाउट इट. देन दे कम फॉर मोर सेशंस एंड यू नो ये सिलसिला चलता रहता है. यूजुअली आर देयर लिमिटेशन कि बस इतने सेशन हो गए हैं, हमने उस पर्सन को रिजॉल्व कर दिया, या ऐसे लोग भी आते हैं जिनके सेशंस खत्म ही नहीं होते एंड दे जस्ट हैव सो मेनी क्वेश्चंस एंड दे जस्ट कीप आस्किंग अबाउट इट? It depends. It really depends. कभी कभार I have made relations on that ground as well, that जहाँ पे these ladies are now my sisters. ठीक है? And I met them during my college time and blessed them that they recently became mummies. Nice. ठीक है, so and I became a mamu. Taro mamu. तो on that ground as well, उनके questions अभी भी आते हैं मेरे पास. But if somebody just wants a validation, हम कुछ करेंगे नहीं, पर हम जो कर रहे हैं चाहे वो गलत है, हमें पता है वो गलत है, पर हमें हाँ चाहिए उसकी. And they will keep on asking. Once okay, twice okay, thrice is okay. But if you're not gonna do anything, you're not gonna follow an advice. I feel that beyond my energy, my time is very precious. Absolutely. I'm giving my time and giving my energy. The cards are open in front of me. तब मुझे होता है, I just tell them that you know what, I think so, I cannot help you. You need somebody else. I just tell them that, and it is fine. It's okay, but वही होता है, my work is to guide people. Not to be a yes man कि हाँ बस हाँ सुननी थी तो उन्हें बोल दिया अब हो जाएगा. Empaths are rebels. We go against everything which the society has there. क्योंकि हमें ये होता है क्यों? Like we always ask this question, why? Correct. What is the need behind? और उसके अंदर प्रॉब्लम भी होता है जब कोई कहता है यार क्लब पे चलते हैं, like क्या है? And that is why we don't go to parties as well. We are gaining energy from everywhere. If I'm talking to this person and that person is like, hey, talk to that person, how can I talk to that person? But if you want to solve a relationship, you have to talk. No, I can't talk to that person. Tell me something else. I still remember once मेरे को आया था, आप वशीकरण करते हो? And I'm like, sorry, wrong department, very wrong department. Guys, difference होता है, black magic वशीकरण टैरो में फर्क होता है. कल को तो तुम उसको कहोगे नहीं गाड़ी लिए पूजा कर दो. अरे नहीं, it was like fine, we do spells, we do every sort of thing, but जो चीज तुमने सिंपल एक बात करके करनी है कि hey, why are you mad at me? उसके लिए why do you want to go into वशीकरण? तुम वशीकरण पे आ रही हो दीदी. Extreme steps ले जाते हैं ना कभी-कभी हम. It is there, like that is how you understand we humans are fascinating creatures. That is why only we are known as human beings. You will not say a lion being, you will not say a bird being. We are only human beings. On that scope. अच्छा, हमारे हिंदूज की कॉन्सेप्ट में ना एक कॉन्सेप्ट होता है दक्षिणा का, है ना? कुछ भी स्पेशली समथिंग एज अ ऑफरिंग दैट वी गिव टू अ प्रीस्ट, उसको हम दक्षिणा बोलते हैं. गुरुजी को दक्षिणा चाहती है. महाभारत में तो अंगूठा ही दे दिया था द्रोणाचार्य को, है ना? दक्षिणा कैन बी एनीथिंग गाइस. ऐसा नहीं है कि मॉडर्न टाइम में तो मनी है. अब मैं आपको एक विद्या सिखाऊं और फिर कहूँ विद्या ही मुझे दे दो, ये भी गुरु दक्षिणा है. तो व्हेन इट कम्स टू टैरो रीडर्स ऑल्सो हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ यू नो दक्षिणा, विच मॉडर्न टाइम में उसको वो फीस बोलते हैं. एंड नाउ देयर आर पीपल हु आर डूइंग इट एज अ प्रोफेशन, मतलब और कोई काम करते ही नहीं है, तो देयर सर्वाइवल एंड देयर लाइवलीहुड, देयर ब्रेड एंड बटर इज ऑल अबाउट टैरो. Some people are doing it for passion also.
But nevertheless, what do you feel ki the concept of Dakshina and tarot, because tarot is not a Hindu made concept, it has come from like, in a way that when you say that the origin of tarot came from the West, when we took it to India, but we have Dakshina or the feast thing attached to it, तो आप कहाँ तक उसको सही या गलत ठहराते हो? मतलब your general opinion based upon that. Everybody obviously you are giving your time, you're going to be remunerated for it. But जब हम दक्षिणा लेते हैं in our culture, then अब जैसे शनि देव भी आता है ना, he takes money on every Saturday. Then मेरी मम्मी मुझे कहती थी कि बेटा वो शनि की पूजा करते हैं ना, तो उसको ये पैसा बचता है. अगर वो धोखे से ले लेगा ना and he will not do the rightful things in his life, तो वो डकोत बोलते हैं बेसिकली, जो शनि पे ले डकोत. हाँ, तो उसको वो चीज़ शनि उसको जो है माफ़ नहीं करेंगे. ही गेट द बैड ओमन फ्रॉम द शनि देव. तो टैरो वर्ल्ड में भी कुछ ऐसा ही है. सो द बेसिक लॉ ऑफ नेचर इज एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट. कार्मिक कॉस्ट होता है, एनर्जी कॉस्ट होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आजकल द टर्म विच इज यूज्ड इज एनर्जी एक्सचेंज. And that, so first of all, I don't know about the others, but what empaths या light workers या जो हैं, तो we always say that we are on the payroll of the universe. हम पैसा ना ले हमारा boss जो है, it pays us handsomely. Trust me on this. We get opportunities, we are there. Correct. The thing is about money is that we also need healing. ठीक है. When we are taking your energy, we are healing you, we are talking to you. It is, we are spending our energy. हमें भी healing की ज़रूरत होती है. एक happiness frequency 500 hertz के ऊपर जाने के लिए the amount of investment you have to go through it. From crystals, healing methods, कभी कभार तुम्हें oils चाहिए होते हैं, कभी कभार तुम्हें एक sound चाहिए होता है. Correct. ठीक है. Rituals करने के लिए तुम्हें कभी कभार कुछ ना कुछ करना होता है. And God forbid if something, I touch somebody who is actually has a negative aura या evil aura, जिसे कहते हैं टोना. Okay. किसी के ऊपर टोना टाट करके, because when we are touching that person, उसका वो चीज हमारे पास भी because energy exchange हो रहा है जो modern क्योंकि वो तो हम ले रहे हैं. तो on that ground an energy exchange is necessary. And above all, one thing which is there, जो एक human nature में भी आता है, free का advice कोई follow नहीं करता. पर वही चीज अगर तुम पैसा लेके ले रहे हो, उसकी कीमत और उसकी वैल्यू तुम समझते हो. That is the basis of it. Like जो एक normal layman के लिए है, बंदे को यार पैसा पे किया है तो कुछ होगा. But when you think about on that ground, on what we have to invest on ourselves, it is a huge thing. Correct. So when I got these rings, like every ring is modified for my own frequency. You are wearing a lot of them. कुछ बताना चाहोगे आप हमें इनके बारे में? So the rings are what we say the three gun जिसे कहते हैं. Okay. Tamas, and why this finger is because this is the finger of anger. Oh, this is the one we raise. हम point करते हैं या कुछ होता है, ये होता है. So just to control, because we have to control a lot. कभी कभार हमारे बोले वो एक बहुत कुछ हो सकता है. That is right. This is the ring of karma. This is we get once we have attained the theory of karma. And this is sattva, like this is like always on my heart ring, that because I feel that the spirit is where the heart resides. So that is it. So these are all there which control and ground me. Grounding बहुत ज़रूरी होती है हर एक चीज़ में. इलेक्ट्रिशियन भी अगर ग्राउंडिंग नहीं करेगा तुम्हारे घर में आग लगेगी, शॉर्ट सर्किट होगा. हम अगर ग्राउंडेड ना रहे तो फिर दुनिया को आग लगेगी. तो इसी अच्छी बेटर है कि मतलब यहाँ तो बेसिकली ये आप लोग की अर्थिंग है. And reminders as well that whenever somebody is offending us, we just look at it and like, why do we have to fight? So it keeps you grounded also in a way कि आप उसको reminders मुड़ के जवाब ना दो, and you keep your peace to yourself. Guys, I hope you're liking this session. Please do subscribe the channel, like the video. और अगर आपके कोई भी सवाल है ना टैरो के बारे में, तो
कमेंट में लिख दो एंड प्रेम दिस इज योर ड्यूटी, यू हैव टू गेट बैक टू एनीबडी एंड एवरीबडी हु कमेंट्स एंड आस्क्स अस समथिंग. पक्का ही विल डू सो. एंड आप प्रेमांकित को फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे. I'll put his Instagram user handle in the description also and in the video also. So you can contact Prem also if you're seeking certain kind of guidance. You're definitely open to that. हाँ, Insta पे आओ और Prem will take a live video session with you and he does guided. This brings me to the next question. Prem, कुछ लोग टैरो कराते हैं physically, like अब मैं तुम्हें मिल रहा हूँ और मैं तुम्हें करा रहा हूँ. You must also be having people sitting overseas and getting it done. सो उनके साथ टैरो कैसे होता है? मतलब अगर कोई हमारा व्यूअर बैठा है जो ओवरसीज से आपको कांटेक्ट करना चाहता है फॉर अ रीडिंग सेशन और गाइडेंस, आप उनके साथ कैसे करते हो? हाउ डू दे सिलेक्ट द कार्ड्स? उनके साथ क्या प्रोसेस रहता है? सो गुड क्वेश्चन. एग्जैक्टली. तो आई ऑलवेज प्रेफर इफ यू आर फेस टू फेस, बढ़िया कोई बात नहीं है. पर इफ समहाउ यू आर ऑन अ कम्युनिकेशन मीडियम, एट लीस्ट आई नीड योर वॉइस. Okay, so a video call is good. Voice, normal. Even the phone works? Good, okay. Actually. So, because though we have gone a way ahead in technology, human brain is still not ready to adapt. We are still, functioning on that ground that if we are talking, we need an object in front of us. So, once we don't have anybody, हम बस phone पे बात कर रहे हैं, we go into a trance state. Okay. I need that state. ठीक है. Then you connect with the guy. Because that way, what is good, what is bad, what is going on, what is not, सारा खत्म है. The person is in his original state. And that way, I just ask that person that, look, you're not in front of me. I need your permission on that ground. That I am taking out the cards on your behalf. And they just work. I need some sort of a contact with you. So if the permission is granted, then आप उनके behalf पे खुद कार्ड्स को पुल करते हो in that case. So somebody asks me अगर मैं permission ना दूँ तो and I say thank you bye. Basically it's a disconnect. We cannot continue the session. Exam में भी होता है like you are being recorded. If you do not like, you can get out of the exam hall. Exactly. Moreover आजकल तो Google वाले मुझे कॉल करते हैं and even they tell me कि sir we are recording this call for internal training purposes. I hope you do not mind that. मैंने कभी ना कहा नहीं, शायद वो भी काट देते. That is why when you are always, we never read the contract. हाँ ही तो करनी है. वो आता नहीं है इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड फलाना ढमकाना, हमने कौन से कभी पढ़े हैं. बट हाँ, यहाँ पे you do need to give a affirmation before he begins if you're doing an online session. So he's open for online sessions also, guys. You can join in from anywhere in the world. Maybe मार्च से भी आ सकते हो तो आ जाओ. प्रेम तुम्हें गाइड कर देगा बिकॉज टैरोस वर्क यूनिवर्सली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें हमें. मूविंग फर्दर, आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क. मतलब इट्स बीन सो लॉन्ग यू हैव बीन इनटू टैरो. आपने बताया 15 साल से आप टैरो कर रहे हो एंड बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस आपके पास आते हैं. पीपल कम विद डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस. Can you share a beautiful one that you have? Because see, every time people do not come with problems. क्या पता एक वो प्रॉब्लम के साथ आए हों and he guided them in a way कि things got to a better level. And obviously keeping their secrecy, he's not going to reveal any names or anything. It's just a journal thing that he's going to tell about it. So कोई ऐसा case जहाँ पे we had a very happy ending and things got good, and it also tells our viewer कि किस तरह की guidance आपको किस तरह के पोजीशन से कैसे आपको अच्छे की तरफ लेके जा सकती है. बिकॉज जैसे एक गुरु होते हैं एक जो आपको हर स्टेज पे गाइड करता है. टैरो कार्ड्स आर ऑल्सो योर गुरु, चाहे वो प्रेम के माध्यम से हो, बट दे आर गोइंग टू गाइड यू इन अ वे वेयर बाय दे विल टेक यू फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर्स, और एटलीस्ट दे आर गोइंग टू टेल यू कि क्या करो और क्या ना करो. तो कुछ ऐसा जो आप शेयर करना चाहोगे हमारे साथ? ना भी कह सकते हो आप, जरूरी नहीं है. The brightest story of all, which I think that I'm proud of. So this one lady, she started tarot reading with me, and I was in Australia during that time, so वो India, and एकदम पता नहीं क्या हुआ, I called that girl. She picked up, and I was like, hey, I felt something, are you okay? Okay. She started to cry, और पीछे से आवाज आती है उसके दोस्तों की, don't. I'm like, where are you? कहती, I'm on the ledge of a roof. I was just about to jump. I'm getting goosebumps right now ये सुन के.
मैंने कहा भाई, कहती the world is not fair. मैंने कहा yeah, that is a fact. Why do you think the world is? तो कहती यार I love this guy, we did all, मेरे को pregnant कर गया और अब वो मतलब कि he's just scared of his mom and he's not picking up my call. What shall I do? मैंने कहा okay. So she handled what it is. So she said that I don't want to. I feel like nobody loves me. Like I just want to kill myself. My parents don't love me. She had many issues. I just told her, like, are you living for your parents? Are you living for that guy, or are you living for yourself? Or just you are given a life and you have to do something for it? And she's like, I don't care, I want to kill myself. बहुत हो गया, मैंने नहीं सुनी तेरी philosophy. मैं कहा चल philosophy ना सी, tarot ही सुन ले. You never know कि आगे क्या होगा. हाँ, thankfully यार cards इसके बड़े प्यारे यार. मैंने उसे बोला, मैंने कहा देख, एक बार ही ट्राई कर ले फिर से. अगर नहीं हुआ ना, मैं तेरे को खुद धक्का दे दूँगा, तो टेंशन ना ले. She's happily married. She's working in Google. Oh, nice. Earning a lot. She's in the US right now. And if you are watching it, you know who you are, and I'm really happy and I'm proud of you. And that is one of the medals I have, that is the most beautiful part. I was just working on my assignment and suddenly I was like, I should call this lady. I just called her. So you had that internal urge और एकदम से एक इशारे की तरह आया कि हाँ मुझे ये करना है. So that is what I said. We are on the payroll of the universe. So you have a big role in her life because वो moment जो था वो बहुत ही deciding moment था. Anything could have happened right there and then. And I still say यार मैंने तेरे को यार तूने वो मौका मैंने कहा मेरे धक्का दे रहा तेरे को. कहती कोई ना, मैं तेरे को पार्टी दे दूँगी. इससे अच्छा like फाइनल खाना खिला दे कोई. हमें बुलाओ Google US office. We don't mind coming to. हमने सुना है cool बहुत होते हैं. She actually sent me. You are still in touch with her? होती है बात कभी कभी? साल में एक बार. न्यू ईयर वाले दिन बस. और वो पेट है कि न्यू ईयर पे होती. न्यू ईयर के अगले दिन she calls me for a tarot session. Okay, for the whole year. ठीक है कि क्या होने वाला है. And I know she's busy. She also said that I know you're also busy. And yeah, so वो जो सेशन होता है that is such a special session कि मैं उस वक्त मैं अपना फ़ोन को do not disturb या वो रखता हूँ कि that time is only for her. And I like वो होता है ना that whoever it is एक link कभी कभार कहीं पे बच जाता है. And I'm proud because when I see human potential blossoming to such a level, I'm happy. That is my main prize. That if I see somebody who I helped growing to such a level, I'm very happy. Somebody calls me, hey, so sometimes I get a call or a message or something. Hey, you did this, you did that. I'm just happy. Like यार वो खुश है ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए. बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है guys. मतलब it's more like जैसे होता है ना, you saved a life and you should be very proud of it. चाहे वो तुमने जाने में नहीं किया, अनजाने में हुआ, बट हुआ. बहुत सारी चीज़ हमारे अनजाने में होती है. और ये तो एक किस्सा है, पता नहीं कितनी बचाई होगी. Not बचाए हैं, किसी के ड्रग्स खत्म हो गए, किसी की स्मोकिंग खत्म हुई है. ड्रग्स खत्म हो गए एज इन मतलब दे लेफ्ट ड्रग्स ना. खत्म हो गए का वो तो नहीं था कि हम सप्लाई दे देंगे खत्म हो गए. अच्छा ऐसे बात नहीं बोलते. He has helped people come up across and over with the de-addiction also. That is what he meant. है ना, इस तरह का भी बात आता है. Sometimes it is all about Akshay that I understood one thing: people are lonely. In this fast-moving pace, people are very lonely. And जैसे bartender का काम क्या हो जाता है कि वो सुनता है ना. That is it. We are spiritual bartenders. We are just here to listen to you, and maybe give you some one or two guidance, words of advice. That's it. That is why लोग हमें बाबा कह देते हैं. ठीक है, we have certain names which we listen to and we. भाई किसी ने इतना मतलब handsome और जचा हुआ दाढ़ी बूढ़ी कटी हुई and handsome charming सा बाबा देखना है तो you can tune into हकी की टॉकशाला. Anytime. बाबियों के डेरे पे आओ.
So, अच्छा कई बार रीडिंग्स करते हुए ऐसा भी होता होगा ना कि यू गेट दैट एनर्जी कि तुम किसी पर्सन को कुछ बता रहे हो बट वो तुम्हें बिलीव नहीं कर रहा, एज एन ही इज जस्ट टेकिंग थिंग्स कैजुअली. इस तरह की चीज़ों के साथ कैसे डील करते हो? नॉन सीरियस सा पर्सन आ गया, हाँ करा लेंगे टैरो, बता दो जी, व्हाट डू यू डू इन दोस केसेस? मतलब बिकॉज the answers you are getting are going to remain the same be it the person is serious or not, I feel. है ना, ज़िंदगी तो उसने वैसी जीनी है, उसके मेजर एंड माइनर्स भी वैसे ही आएंगे जैसा वो चल रहा है लाइफ में. बट जब हमें कोई सीरियस नहीं लेता ऑन टेबल, ना ले, मतलब अपना देखो तुम. यार look, my work is not to hold your finger and guide you. My work is to guide you. You are coming to me, the universe has sent you to me. हमें पता चल रहा है. कभी कभार ऐसा होता है वो बंदा मजाक में ही आया होता है, and suddenly something comes out in the tarot and मैंने टेल वो तो बंदा सीरियस हो जाता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम सच्ची में थी, मैं तो ऐसे ही आ गया. होता है जब हमें सच्ची लगता है ना कि कोई इंसान सच्ची में मजाक करता है, then we get a belief into it. नहीं हम मजे लेते हैं. अच्छा, हम मजे ऐसे लेते हैं कि हमने तो बताना है, बता दो, you know, your energy exchange fees you are giving us, we are going to guide you. अगर हाँ कार्ड्स में कुछ ऐसा दिखता है कि इंसान सच्ची में दर्द में है या बिकॉज या डिनाइल में है या तब हम थोड़ा सा उसके साथ सीरियस होते हैं. वी एक्चुअली लिसन कि लोग आर यू ओके, डू यू वांट टू टॉक समवेयर एल्स, तुम शायद दोस्तों का कोई प्रेशर होगा तुम्हारे साथ या क्या है, वी कैन टॉक अबाउट इट. सो ऑन दैट ग्राउंड हमें ये होता है यार कि चल एक बार हम कोशिश तो करते हैं. हाँ, क्या बताओ उस पर्सन का बिलीव हो जाए एंड यू नो वो चीज़. और मेरा एक और चीज़ होता है, चाहे जितना मर्जी एक इंसान का गंदा क्यों ना आ रहा हो, आई मेक श्योर आई एंड इट ऑन अ पॉजिटिव नोट एज मच एज आई कैन. बट अगर तो बेड़ा कर गया तो बेड़ा कर गया, मैं उसके अंदर कुछ नहीं. बट आई थिंक बट इट इज अ लिटिल रिक्वायर्ड बिकॉज पता है क्या है, somebody who has come for a session, आई फील वो थोड़ा सा पहले ही लो होगा या चीज़ें जानना चाहता होगा, और अगर वहाँ पे यू नो इट एंड्स ऑन अ लो नोट फॉर हिम, वो बेचारा और सैड हो जाएगा. अरे दैट इज अ बिग बिजनेस ट्रिक व्हिच इज लाइक मोस्टली जितने भी तुम ये जाओगे ना कहीं पे भी तुम्हें डरा के रखेंगे. अच्छा. या तुम्हारे को ना एक सेशन का टाइमिंग दे देंगे और एंडिंग में ना कुछ ऐसा सस्पेंस दे देंगे कि तुम्हें दोबारा आना पड़ेगा. मेरा ये होता है कि ये इंसान ना मैं इतना अच्छा करता हूँ कि इस इंसान को मेरी जरूरत ना हो. That is my main work. So it gets to the stage of self-help rather than you know coming to you. Exactly, because that is why I never left my job. That is why I never left cyber security. मेरे को पता है वो मेरा मेन है. That is something which the universe has given me. ये वो है जो ये वो वाला जॉब है जो मैं कभी नहीं जा सकता छोड़ के, because I have tried it and it has pulled me back like anything. तो my work is before I leave this world, at least there are happy souls or somebody who knows their full human potential. That's it. Guys, जहाँ तक साइबर सिक्योरिटी की बात है, ऐसी बात नहीं है कि प्रेम कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. He has worked with top notch government level organization as well as international. तो you know काफ़ी जिम्मेदारी वाला काम है इनके लिए ये भी. प्रेम, before we end the session with you, once तो you know I'm so thankful you made out time for this and we had a very lovely session with you. And thank you for being patient listeners. Thank you so much. So any you know word of advice or an invite for a session or anything you would like to offer to our viewers? One advice for sure. Do not think that you have everything under control. You don't have to prove anyone but yourself. Life है, थोड़ा सा enjoy कर लो. ठीक है, अगर कोई इंसान तुम्हें भाव नहीं दे रहा तो फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को की धज्जियां ना उड़ाओ. ठीक है, देयर आर मेनी पीपल आउट देयर. देयर आर 8 कितने दुनिया के पॉपुलेशन 8 बिलियन 8 बिलियन हो चुकी है. देयर आर 8 बिलियन पीपल आउट देयर. योर इम्पोर्टेंस इज दिस मच इन दिस यूनिवर्स. तो तुम्हें अगर ये लग रहा है ना कि मैं तो अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, मैं तो और वो इंसान इतना बुरा है उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है. लाइफ डज नॉट वर्क लाइक दैट. You have to know your own worth and that is how you know you will be at peace. In short, अगर तुम सुखी हो ना दुनिया सुखी है तुम्हारे लिए. That's it. Wonderful piece of advice before we wrap up the session with him. So once again thank you so much Prem for coming on the session and guys मैं एक बार फिर प्रेम का इंस्टा यहाँ पे हैंडल डाल देता हूँ.
you can definitely get in touch with him for more sessions. और आपको जल्दी मिलते हैं एपिसोड 2 के साथ. Stay tuned, keep watching, like कर दो, subscribe कर दो चैनल को, and that's all for the day. Take care buddies. Bye bye.